नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक चल रहा था, आज उसे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर हमने बहुत ही बेसिक चीजें आपको बताई है, जैसे प्रथमानुपात क्या होता है, आपका द्वितीय अनुपात क्या होता है, मध्यानुपात या तृतीय अनुपात क्या होता है। फिर हमने चतुर्थानुपात के बारे में बताया, वर्गानुपात, मिश्र अनुपात, और एक बताया इनवर्स अर्थात रेसिप्रोकल के बारे में भी आपको बताया गया। अब देखिए दोस्तों, हम आगे उसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले आप लोग इस जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जो चलेगा। सेकंड वीडियो रहेगा आपका अनुपात समानुपात के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम समानुपात के पाते के अकॉर्डिंग। देखिए साहब, क्या है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए। अनुपात समानुपात हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने कल कुछ क्वेश्चन को बेसिक के बारे में देखा था। आज हम देखें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, कोई कॉन्सेप्ट है कि a अनुपात b है बराबर 2 अनुपात 3 है। फिर आपको b अनुपात c दे दिया बराबर 4 अनुपात 5 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो। इसका आपको रेशो पूछा है कि आपको दे रखा है a अनुपात b बराबर क्या 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है। तो a अनुपात b अनुपात क्या c का मान आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको अलग अलग कंडीशंस को बता देता हूँ। जैसे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात क्या चाहिए c, तो a और b का मान हम रखते हैं दोस्तों। तो 2 अनुपात कितना बनेगा 3, और b और c का रखेंगे तो b का मान हम कितना है दोस्तों 4, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 5। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यह कंडीशन है कि देखो यह आपका मकान है, इस मकान के पास में आपके घर के पास में प्लॉट खाली है, तो उस पर कब्जा कौन कर लेना, आप। कौन कब्जा करोगे, आप ही कर लेना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास वाली इमेज रखनी है। जब यहां से हम देखें तो इसके पास भी प्लॉट खाली, इस पे कब्जा कौन करेगा, ये वाला। तो इन दोनों को अकॉर्डिंग हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो इनको मल्टीपल करना है दोस्तों, क्या करना है इसको मल्टीपल। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और 5 इंटू 3 कितना होता है 15। तो आपके पास जो a अनुपात b अनुपात c का जो रेशो आएगा वो 8 अनुपात 12 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 15 होगा। अगर आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, जैसे a अनुपात b अनुपात क्या है c के अकॉर्डिंग a अनुपात b लिखा हमने, फिर ठीक है इसके अकॉर्डिंग a अनुपात b अनुपात क्या है c का। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका मान कितना था 2 अनुपात, इसका कितना था 4 अनुपात। अब देखो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे, ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होगा, 4 तिया कितना हो गया 12, और कितना हो गया 5 तिया 15। तो बात एक ही है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर वैल्यू रख के आप डाइट कर लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल का आंसर आपके जो सामने आएगा कि a अनुपात b अनुपात क्या है c, तो 8 अनुपात 12 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। कितना होगा 8 अनुपात 12 अनुपात कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास, जैसे a अनुपात b 4 अनुपात 3 दे दिया, फिर b अनुपात c आपका 2 अनुपात 5 दे दिया है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान, a अनुपात b अनुपात किसका मान पूछा है दोस्तों c का। तो देखिए साहब, a अनुपात b अनुपात c, a और b का मान कितना 4 अनुपात कितना है 3, इधर देखो इसका मान कितना है 2 अनुपात। अब देखिए साहब, इसके पास वाला खाली है तो इसमें कब्जा कौन करेगा, ये वाला। इसके पास काला है तो इसमें कौन कब्जा करेगा, ये वाला। ये ध्यान रखे दोस्तों कि पड़ोसी कब्जा करेगा, ये ध्यान रखे। अब देखो 4 दुआ कितना हो गया 8, कितना हो गया 3 दुआ 6 हो गया, और 5 दिया कितना होगा 15। अर्थात जो इसका अनुपात आपके सामने आएगा तो 8 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 8 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाता है 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका इस प्रकार से। और देखिए जैसे और भी क्वेश्चन हम ले ले तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, जैसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दे दिया जाता है कि a अनुपात b बराबर
6:7, B/C बराबर 3:2 और C/D बराबर 2:3 है। तो A/B/C/D का मान क्या होगा? A/B/C/D का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों कैसे इस करना है। सबसे पहले वही तरीका, A फिर B फिर क्या आएगा आपका C फिर क्या आएगा दोस्तों D होगा। A के स्थान पर A की वैल्यू रखेंगे, B के स्थान पर B की वैल्यू रखेंगे, फिर B के स्थान पर B की वैल्यू रखेंगे और A के स्थान पर ये रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ C और D का C का मान 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा 3। तो ये स्थिति आपके सामने बनेगी। अब ये बनने के बाद देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है दोस्तों जी, यहाँ पर तो ये लिया, अब इसके पास वाली की जमीन खाली है तो इस पे कब्जा यही करेगा और इस पे कब्जा भी यही करेगा। हमेशा पास वाले मकान पे पड़ोसी ही कब्जा करेगा, ध्यान रखे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा दोस्तों 3 होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 2। यहाँ पर देखिए कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा। ठीक है, जहां पर पड़ोसी कब्जा करता रहेगा ध्यान रखे। तो 3 कितना होगा 18 दो कितना होगा 36, 7 21 21 दो कितना होगा 42। ठीक है, इधर 7 दुआ 14 14 दुआ कितना होगा दोस्तों 28। ठीक है, यहां पर देखिए 7 दुआ 7 21 21 दुआ कितना होगा 42। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आगे कंटिन्यू आपको बोलो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ही कट रहा है, ये 2 के पार्ट से कट रहा है कितनी बार 18 बार, ये कट रहा है कितनी बार 21 14 बार और ये कितनी बार दोस्तों 21 बार। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा दोस्तों 18:21:14 कितना होगा 21। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखें और भी कंडीशन हमारे लिए दे दी जाती है। जैसे और सवाल हम ले लेते हैं, जैसे A/B बराबर 3:2 आपको 2 दे दिया, B/C बराबर 6:5 दे दिया और D/C बराबर 2:3 है। तो A/B/C/D का मान क्या होगा? A/B/C/D का मान क्या होगा? तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर A/B/C/ क्या होगा D होगा। कर्म यही जमाना है आपको। अब देखिए दोस्तों हमारे से जो पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको किस प्रकार से इसको करना होगा दोस्तों। तो हमारे पास जो क्या होगा A का मान कितना है दोस्तों 3:2, यहाँ पर कितना है दोस्तों C 5 है। अब यहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि हमारे पास जो D का मान है वो कितना दे रखा है दोस्तों, आपके पास D का मान ये और C का मान कितना है दोस्तों। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात आपको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखें। यहाँ पर आपको D का मान 2 दे रखा है और जो C का मान है वो कितना दे रखा है 3। D का मान 2 है, C का मान कितना है दोस्तों 3। तो यहाँ पर हमके C का मान 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दें तो यदि पास वाली पड़ोसी का, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि पास में प्लॉट खाली है। यहाँ पर भी कितना आएगा दोस्तों 2 होगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 और यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 5, यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर भी कितना जाएगा 3। ये ध्यान रखें। अब हम देखें 6 × 18 18, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल कर लेंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर कितना का, अब देखिए साहब 3 × 6 कितना 18 18, या 3 × 3 9 9 जगह कितना होगा 54 54 होता है। ये बात जल्दी 3 से 18 18 दो कितना होगा दोस्तों 36 होगा, 5 × 15 15 दो कितना होगा 30 होगा और 4 पंजे कितना होगा दोस्तों 20 होगा। ये हमारे पास बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम इसको काट सकते हैं 2 से, ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 7 बार, ये 18 बार, ये 15 बार और ये कितनी बार दोस्तों 10 बार। तो जब आंसर दो तब भी ध्यान रखिए आप लोग कि हमसे A/B/C/D पूछा है। तो A का मान तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 27, B का मान कितना होगा 18 और C का मान कितना होगा 15 और D का मान कितना होगा दोस्तों आपके पास 10। कितना जाएगा 10। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने ये होगा। क्लास छूट गई।
नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा आपका, यदि आपको A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 3:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं। A का मान कितना है 4, B का मान कितना है 5। यहाँ पर देखो B का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 3, और यहाँ पर C का मान कितना है हमारे पास 2। हमेशा ध्यान रखें जो कॉमन होता है उसको बीच में लेना होता है, जो कॉमन रहेगा उसको कहाँ लेना होगा, बीच में। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हम कंडीशन जो होगी हमारे, वो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 5। पास वाले जो पड़ोसी होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। अब देखिए साहब इसको मल्टीपल हम कर दें तो 4 तिया कितना हो गया 12, 5 तिया कितना हो गया 15, और 5 दुआ कितना हो गया 10। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास 12:15 कितना होगा 10। 12 अनुपात कितना होगा 15 अनुपात कितना होगा 10। अगर सवाल इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, जैसे आपको इस प्रकार से A अनुपात B आपको दे दिया बराबर क्या आपको जैसे 4:3 दे दिया, और देखिए साहब आपको देगा C अनुपात A दे दिया, C अनुपात को वापस क्या दे दिया A बराबर 2:3 दे दिया। ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो आपको इस प्रकार से दे दिया गया तो उसकी वैल्यू आपको है, तो A अनुपात B अनुपात क्या निकालना है, C आपको निकालना है। A अनुपात B अनुपात क्या निकालना है आपको, C निकालना है। अब यहाँ पर देखो कॉमन पार्ट आपको दे रखा है, वो ध्यान रखे क्या दे रखा है दोस्तों, A दे रखा है। कितना दे रखा है A। तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर A नहीं रखेंगे, अब पहले क्या रख देंगे दोस्तों, B रखेंगे, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो कहां लेना होगा दोस्तों, आपको बीच में। जो कॉमन पार्ट है वो कहां लेना होगा, आपको बीच में लेना होगा। तो हमारे पास देखो A अनुपात B, तो A का मान हमारे पास 4 है और B का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर A का मान कितना रख दूंगा 4, और B का मान कितना हो जाएगा 3 होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर देखे, अब देखो यहाँ पर A का मान हमारे पास दे रखा है कितना 3, और C का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर A की मान कितना 3, तो 3 यहाँ आएगा, और C का मान कितना दे रखा है 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहां से कंडीशन देखें तो देखो ये आपका मकान है, आपके पास मकान के पास में प्लॉट खाली है, तो कब्जा कौन करेगा, आपका। इसी प्रकार से ये आपका मकान के पास में प्लॉट खाली, तो इसमें भी कब्जा कौन करोगे, आपका। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें 3 × 3 कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। अब यहाँ पर 4 तिया कितना होगा 12, और 4 दुआ कितना होगा 8। अब ये आपका A अनुपात B अनुपात C नहीं है, ये ध्यान रखें, ये आई है B का मान, यह है A का मान, यहाँ पर C का मान। हमसे पूछा है A अनुपात B अनुपात क्या पूछा है C, A अनुपात B अनुपात क्या पूछा है C। तो A की मान कितना होगा हमारे पास 12, B का मान कितना होगा यहाँ पर 9, और C का मान कितना होगा दोस्तों 8। ये ध्यान रखें, इस प्रकार से भी आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो भी आपको कॉमन चीज दी जाती है वो हमेशा आपको बीच में लिखनी है, ताकि उसका पहला और अंतिम आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन की कंडीशन आपको ऐसे दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन से आपको जैसे A/B बराबर B/C बराबर C/क्या है D, और आपको दे दिया 3/4 दे दिया, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, ये आपसे सवाल किया गया। इस सवाल को आपको किस प्रकार से करना कि A/B B/C C/D, और इसका मान भी यही होगा, इसका मान भी यही होगा, इसका मान भी क्या होगा, यही रहेगा आपका। अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात A अनुपात B का मान कितना होगा 3:4, इसका भी मान कितना होगा 3:4, और इसका भी मान कितना होगा दोस्तों 3:4। अब देखिए हम कंडीशन, तो यहाँ पर हमें कंडीशन के अनुसार कि यहाँ पर जो प्लॉट खाली है वो कितना होगा 4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4 होगा, यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों 3 आएगा, इसके पास वाला। यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों 4 आएगा, यहाँ पर देखिए तो 3 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए साहब 3 × 3 9, 9 तिया कितना होगा 27, इधर कितना हो गया 9 9 36 होगा।
ठीक है, यहाँ पर 4 चौ क्या 4 इंटू 4 16, 16 दिया कितना हो गया 48। ठीक है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। ये आप समझो। तो आपका जो रेशो निकल के आया कितना हो गया 27 अनुपात 36 अनुपात 48 अनुपात 64। या ठीक है, अगर वो कभी आपसे पूछा कि ए अनुपात डी का मान बताओ, तो ए अनुपात डी का मान बताओ, तो ए का मान हमारे पास होगा 27 और डी का मान जो होगा आपके पास 64। डी का मान क्या होगा 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल के आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से और भी सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे आपको x बराबर आपको इस प्रकार से कंडीशन दे दी जाती है, कोई सवाल आपको दे देगा x बराबर 1/y। ठीक है, x बराबर 1/3y आपको दे दिया गया, x बराबर 1/3y आपको दे दिया गया और y बराबर आपको दे दिया गया, y बराबर आपको दे दिया गया 1/2z। ये आपको दे दिया गया और हमसे कहा गया है कि है तो x अनुपात y अनुपात z का मान, x अनुपात y अनुपात z का मान आपको बताना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखें तो x बटे क्या होगा y होगा, इसका मान 1 बटे कितना होगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से यहां देखो y बटे कितना लिखेंगे z, ये कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो इसका भी मान कितना होगा 1 बटे 2 होता है। ठीक है, अब देखिए साहब यहां से x अनुपात y अनुपात क्या चाहिए z, x का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 1। ठीक है, y का मान कितना है 3, फिर देखो y का मान कितना है 1 और z का मान कितना है 2। यहां पर कब्जा कौन करेगा दोस्तों आपके पास 3, यहां पर कब्जा कौन करेगा 1, तो हमारे पास कितना होगा 1 इंटू 1 बनेगा, यहां पर 3 का 3 रहेगा और यहां पर कितना होगा 6 होगा। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा 1 अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 6। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और भी सवाल जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाए तो क्या कंडीशन हमारे पास रहेगी। जैसे आपके सवाल दे दिया इस प्रकार से कि आपको a अनुपात b अनुपात c आपको दे रखा, a अनुपात b अनुपात क्या दे रखा c आपको दिया हुआ है और इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में डिवाइड कर, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में आपको दिया। अब आपसे है तो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे d का मान आपको निकालना। देखिए ये कंडीशन आपको दी गई। अब देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात आपको दे दिया गया। ठीक है, a अनुपात b अनुपात क्या दिया दोस्तों c, ये ध्यान रखना, ये आपको दिया गया। अब देखिए साहब यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ a बटे b आपको दे रखा, b बटे c आपको दे रखा और c बटे आपको d दे रखा। a का मान देखिए यहाँ पर ये होगा, b का मान ये रहेगा, c का मान ये रहेगा। तो a का मान हम कितना रखेंगे 2, b का कितना रखेंगे 3, फिर 3 बटे क्या होगा 4 होगा, फिर 4 बटे कितना होगा दोस्तों आपके पास 2। ठीक है, 4 बटे कितना होगा a अनुपात c अनुपात d, सॉरी c अनुपात d अनुपात a आएगा, सॉरी यहाँ पर a c अनुपात a का मान क्या होगा, ये स्थिति आपके सामने रहेगी। इधर रखें। अब देखिए यहाँ पर भी कितना आएगा a आएगा, इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का क्या ले लेते हैं दोस्तों एलसीएम। इनका जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों आपके पास 4 बार, 4 बार, 4 को किससे 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8। 4 का भाग कितनी बार गया 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों 6 बार, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, कितना होगा 24। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा हमारे पास वो 8 अनुपात 9 अनुपात कितना होगा दोस्तों 24 होगा। 8 अनुपात 9 अनुपात कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये कंडीशंस आपको दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट सवाल देखें और भी कंडीशन क्या होगा तो क्या स्थिति हमारे पास है बनेगी। जैसे आपको इस प्रकार से दे गया
कि ए बटे बी अनुपात आपको दे दिया गया 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 3/8 आपको। फिर आपको आगे कंडीशन दे गई बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का मान आपको दे गया 1/3 5/9, 5 कितना दे दिया 9 दे दिया। और सी अनुपात डी, सी अनुपात कितना है डी आपको दे रखा है 5/9 अनुपात आपको दे दिया गया इस प्रकार से 5/6 अनुपात 3, 5/6 3/4। ये तो आपको कंडीशन दी गई है इसमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया। इनका मान क्या होगा ये बारे में ठीक है। सबसे पहले 1/2 अनुपात है 3/8 है, 1/3 अनुपात 5/9 है, 5/6 अनुपात कितना 3/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसकी स्थिति, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मान ये होगा, इसका मान तो हमारे पास जो ए अनुपात बी का जो मान रहेगा वो कितना होगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 6, 8 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ काट भी सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा है कि हम काट के लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपातों का गुण यहाँ पे आप काट के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया, ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, ये स्थिति भी आप लिख सकते हो। फिर आपके यहाँ पर चेंज हो जाएगा मामला, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 3। यहाँ पर देखो ये 3 से 3 का तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 1 यहाँ आ जाएगा। तो बी अनुपात सी का जो मान होगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 बार कट गया और ये कट रहेगा 3 बार, इसको इधर मल्टीपल होगा ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पर जो सी अनुपात जो डी का मान है वो कितना होगा, यहाँ पर हम देखें तो 5 दूना 10 अनुपात कितना होगा 9। ये कंडीशन हमारे सामने आ जाए। अब देखिए दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये मैं निकालना है। तो यहाँ पर 4 अनुपात 3 होगा, यहाँ पर 3 अनुपात कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 के बाद में यहाँ पर भी आएगा 3, यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा दोस्तों 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 10 तो यहाँ पर भी कितना होगा 10। ये कंडीशंस आपको दी गई। अब यहाँ पर 4 या 12 120 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, कितना हो गया 90, यहाँ पर 5 दिया 15 150 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया, यहाँ पे आपको देगा 9 पंजे 45, 45 दिया 135। ये स्थिति आपके पास आ जाती है। अब देखिए दोस्तों ये 5 से काट रहा है तो काट दीजिए, हम 5 से काट देते इसको, 5 से 5 2 10 5 चौक 20, 5 एकम 5 65 40, 5 दिया 15 0, 5 2 10 5 2 10 5 कितना होगा 35। इस प्रकार से फिर 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 से 18 होगा, 3 से कट रहा है 10 बार, 3 से कट 9 या 27, अर्थात 8 अनुपात 6 अनुपात कितना 10 अनुपात कितना होगा दोस्तों 9 होगा। कितना होगा आपका आंसर 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात कितना होगा 9। ये एग्जैक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी आपको बटे में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना होगा। ये ध्यान रखें, एक एक चीज आपको इसमें बटे को क्रॉस मल्टीपल करके आप मान निकालना, यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ काट के आप छोटी वैल्यू, ताकि आपको गुणा करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या स्थिति हमारे पास है रहेगी। जैसे हमारे पास कोई सवाल दे दिया गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको दे दिया गया है 3 अनुपात 4 अनुपात 7, ये आपको दे गया हूं। इसके बाद है तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये मान हमसे पूछा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का मान हमारे पास 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान कितना, तो यहाँ ए का मान हम रखे 3, यहाँ पर बी का मान कितना रख देंगे 4 और यहाँ पर कितना रख देंगे 7 अनुपात सी का मान कितना 7।
7 दुआ कितना हो गया दोस्तों 14, अनुपात हमारे पास कितना है 7, इससे कट रहा है 2। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों 2:1 एक आंसर होगा। कितना होगा 2:1 आपका क्या हो जाएगा एग्जिट इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप कोई सा भी सवाल आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक सवाल हमने वो भी लिया था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही हमारे पास जैसे a बराबर 1/4, a बराबर 1/4 b तथा b बराबर 1/2 c है तो a रेशो b रेशो c का मान क्या हो, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर a बटे क्या लिख दूंगा मैं b, तो यहाँ पर 1/4 होगा। यहाँ पर b बटे क्या लिख दूंगा मैं c, तो यहाँ 1 बटे कितना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। तो a का मान हमारे पास कितना होगा 1 और b का कितना होगा 4। यहाँ b का मान कितना होगा दोस्तों 1 और c का मान कितना होगा 2। इसके सामने वाली वैल्यू होगी, ध्यान रखें। अगर उसके पास प्लॉट खाली ये कब्जा करेगा, इसके पास खाली है तो ये कब्जा करेगा। अब 1 into 1 क्या होगा दोस्तों 1 होगा। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना होगा 8, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ये स्थिति आपके सामने आ जाती है, ये स्थिति आपके सामने रहेगी। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 1:4 अनुपात कितना होगा 8, 1:4 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 8 एग्जिट का आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखें। एक और सवाल हम लेते हैं, तो क्या कंडीशन हमारी रहेगी। देखिए साहब, उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको। यदि कोई संख्या है जैसे 2a बराबर 3b बराबर कितना 3b है, तो a अनुपात b का मान, तो a अनुपात b का मान हमें निकाला। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कंडीशंस होती है आपकी कि इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका मान। तो a अनुपात b निकाला, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है दोस्तों 2। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे न करें, इसको ऐसे करें, तब भी बात यही है। अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लें, जब भी आपको बराबर में दी जाए तो इन सभी संख्याओं को क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6। a अनुपात b हमें निकालना है। 2 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों 3 बार, और 3 का भाग कितना आता है 2। तो हमारे पास जो आंसर होगा उसमें कोई चेंज नहीं का। इसके ऐसे करोगे तब भी ये आंसर आएगा ऐसे। लेकिन क्या होता है जब कंडीशन 2 या 2 से अधिक दे दी जाती है तो हमेशा एलसीएम मेथड से ही करना होता है। कौन से मेथड से, एलसीएम मेथड से ही आपको करना होगा। जैसे हमारे सवाल आया इस प्रकार से, ए आपको सवाल दे दिया गया है 3a बराबर 2b बराबर 6c है, तो a अनुपात b अनुपात आपको c दे, ये कंडीशन आपको दी गई। इन सभी में हमको a अनुपात b अनुपात और c का मान हमें निकालना। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो संख्या आपको दी गई है उसका सबसे पहले एलसीएम लेना। जो संख्या आपको दी गई है सबसे पहले उसका क्या लेना एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम लेने का तरीका आपका बचपन का वही रहेगा। 2 और कितना है 6, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 3 1 3, फिर 3 का देंगे, कितना है 3 का देंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना था दोस्तों 6। 3 into 2 कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा एलसीएम 6। फिर हमें a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात क्या चाहिए c चाहिए। तो देखो 3 का भाग 2 में जाए 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 का भाग कितने बार जाएगा 1। तो जो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो 2:3 अनुपात कितना होगा दोस्तों 1। 2:3 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1 होगा, जो आपको इस कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सवाल इस प्रकार से होगा आपका, जैसे कोई सवाल आपको दे देगा कि 10 है, 20 भी आपको देगा और 40 सी आपको दे दिया और 80 आपको डी है, ये कंडीशंस आपको दे दी गई है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या चाहिए डी का मान। a अनुपात b अनुपात c अनुपात किसका मान चाहिए
डी का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनका एलसीएम ले लिए। यहाँ पर एक फायदा और हो रहा है कि यहाँ पर जीरो सभी में कैंसिल हो। अगर आपकी इच्छा है तो जीरो कैंसिल करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया उससे ध्यान रखें कि इन सभी का क्या ले लीजिए, एलसीएम। जब हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 होगा। जैसे 80 आता है हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, डी। तो इसका देखो 10 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। 20 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 40 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 8 का देंगे तो कितनी बार, 80 का कितनी बार, 1। तो हमारे पास जो अनुपात का आंसर होगा वो कितना होगा, 8:4:2:1 होगा। तो आपको एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जब भी संख्याओं को बराबर में हो और बटे में हो, कहा हो, बराबर में और बटे में हो, तो उनका हमेशा ये लेना है एलसीएम। जैसे और सवाल देखें, जैसे आपको 3a बराबर 6b बराबर 12c और आपको देगा 24 दे देगा है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या कंडीशन आपको करनी होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इन सभी का क्या ले लीजिए, एलसीएम। क्या लेना होगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 24। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 होगा। ठीक है, 24। ठीक है, एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग होगा। अब देखो 3 का भाग हम देखें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात कितना, सी अनुपात डी। तो ए का भाग 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 12 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार। और देखो 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, 8:4:2 कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम सवाल को और भी कंडीशन, अगर सवाल का पैटर्न आपको बदल के दे दिया, एग्जामिनर सवाल की कंडीशन आपको चेंज करके दे दी, उसने कहा कि 2/3 आपको ए दे दिया, बराबर लगा दिया, 2/3 और बटे में ए दे दिया, बराबर लगा दिया, और 1/6 आपको 6 दे दिया और यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से और आपको कह दिया यहाँ पर 3/5 दे दिया, 3 कितना दे दिया दोस्तों, 5 दे दिया। और सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको निकालनी। अब देखिए दोस्तों, जब भी मैंने आपको कंडीशन बता दूं कि बटे में भी हो और बराबर में भी हो, बटे में भी हो बराबर में भी हो, तो आप एलसीएम लेके करोगे वो ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब एक बार आप बराबर में देखा है, बटे में देखा है, तो एलसीएम वाली संख्या पहले अनुपात में चली जाती है, ध्यान रखें। तो आपको इसमें डबल बार स्टेप करनी होगी। ठीक है, तो आपको दूसरा तरीका क्या कहा कि जब भी ऐसी स्थिति हो बटे में और बराबर में, तो संख्या को उल्टा कर दे। क्या कर दीजिए, उल्टा करना। क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना। जैसे हम उल्टा करेंगे तो 3 क्या बनेगा, 2 ए बनेगा। ठीक है, ए अनुपात के अकॉर्डिंग। अब देखो 6/8 बी बनेगा, फिर देखिए 5/3 सी बनेगा। ये कंडीशन आपके पास आ जाती है। अब देखिए हम जो एलसीएम लेंगे वो नीचे वाली संख्या का लेंगे। एलसीएम कौन सी संख्या का लेंगे दोस्तों, नीचे वाली संख्या का। तो इन दोनों संख्याओं का 6 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा आपका, 6 होगा। तो हम जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, 2 का भाग कितनी बार, 3 बार। 3 को 3 से मल्टीपल किया तो 9 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 का भाग कितना, 6 बार। 6 इंटू 6 कितना होगा दोस्तों, 36 होगा। 3 का कितनी बार, 2 बार। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। अर्थात जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा दोस्तों, 9:36 कितना होगा, 10। 9:36 कितना हो जाएगा आपका, 10 होगा। तो इसका एग्जिट ये ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें, बटे में बराबर हो जब भी कंडीशन हो, इसको ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं इसका आपको। जैसे आपके कंडीशन क्या, हमारे जो सवाल दिया कि 2/3 आपको ए दे दिया बराबर, फिर 1/5 आपको 5 और बी दे दिया। इसी प्रकार से आपको दे दिया गया कि आपको 4/5 सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या,
ये कंडीशंस आपको दे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक ही बात बार बार बता रहा हूं कि जब संख्या बटे में भी हो और क्या हो बराबर हो, तो हमेशा उसका अनुपात जब भी निकाला है तो वहां पर जल्दी एलसीएम लेने के चक्कर में ना पड़े, डबल बार एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे बेस्ट तरीका है इसको उल्टा कर। उल्टा करने पर जैसे हम उल्टा करेंगे तो 3 बटे क्या बनेगा 2 है, फिर हमारे पास 5 बटे 1 क्या बनेगा बी बनेगा, फिर 5 बटे 4 क्या बनेगा सी। अब देखिए दोस्तों, हमें इन सभी का क्या लेना है एलसीएम, इन सभी का क्या लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा दोस्तों 4 होगा। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा 4। तो हमारे पास ए अनुपात, यहाँ पर ए आपको कंडीशन ए स्मॉल होगा, ए अनुपात बी अनुपात क्या है दोस्तों सी। कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। तो ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए दोस्तों सी। अब देखिए 2 का भाग हम देखें 2 बार, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 1 का भाग कितना बजेगा 4 बार, 4 पंजे कितना होगा दोस्तों 20 होगा। 4 का भाग कितनी बार 1 बार, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, अर्थात जो आंसर निकल के आएगा वो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। 6 अनुपात 20 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम और देखते हैं, और कंडीशंस आपका। जैसे आपको कंडीशन दी x अनुपात y, आपको क्या x अनुपात y का मान देगा 3 अनुपात 4, क्या देगा 3 अनुपात 4 है। तो आपको कंडीशन है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई अनुपात 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y का मान होगा। ये आपसे पूछा गया सवाल में, ये वैल्यू पुट मेथड के कारण हो जाएगा आपका। 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, x का मान हमारे पास 3 देगा, y का मान हमारे पास कितना देगा 4। x का मान 3 है, y का मान कितना है दोस्तों 4। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पर, देखिए तो 4 इंटू कितना होगा दोस्तों, x का मान 3 होगा, माइनस y का मान कितना होगा दोस्तों 4 होगा, अनुपात 2 इंटू एक्स का मान कितना होगा हमारा 3 होगा, प्लस y का मान कितना होगा दोस्तों हमारा, ये अनुपात 4 तिया 12 होगा, माइनस का कितना होगा 4, 3 दुआ 6 हो गया, 4 तिया 12 होगा। यहां से कितना बचेगा दोस्तों 8, यहाँ पर कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। जब हम 2 से कट रहा है तो काट दे, 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो अगर बटे में भी आप लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि अनुपात को हम बटा कर सकते हैं। तो ये भी राइट है, ये भी राइट, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है या अनुपात में दे रखा है या इसमें दे रखा है। तो ये दोनों बातें हमारे पास रह सकते हुए, इसी प्रकार से हम एक और सवाल हम लेते हैं। क्या सवाल हमारा रहेगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इसमें। जैसे आपको सवाल दे दिया गया कि आपको कंडीशन x अनुपात y, x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5 है, तो 2 अनुपात 5 है तो 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y अनुपात आपको दे रखा है, फिर 5x माइनस 3y, 5x माइनस क्या देखा, ये कंडीशन आपको दी गई। इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू ये होगी आपकी और y की वैल्यू ये होगी, मान आपको यहाँ रखना होगा। तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है दोस्तों 2, प्लस यहाँ पर 5 है, 3 इंटू कितना होगा 5, y का मान कितना है 5, 5 रख दिया मैंने। यहाँ पर देखो 5 इंटू एक्स का मान 2 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3 इंटू कितना होगा 5, ये कंडीशंस आपको दी है। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 दुआ 10 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। अनुपात आपको दे रखा है, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर माइनस का कितना देगा 15, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो हो गया 25 और यहाँ पर बचा का कितना माइनस का 5, कितना होगा माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किस, अगर उसने 25 बटे 5
ये कट रहा है का 5, तो माइनस के 5/1 भी आपका राइट है। यहाँ पर भी हमारे पास कट रहा है, ये 5 बार, ये कितनी बार, माइनस का 1 बार, तो ये भी अनुपात सही है दोस्तों, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्याओं में हमारे पास क्या है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको देखनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई सा भी सवाल आसानी से निकाल सकते हो। अगर एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम और भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन के दे दिया गया इस प्रकार से, क्या है कि x अनुपात आपको y दे रखा है, x अनुपात आपको y दे रखा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंडीशन है, जैसे इस प्रकार से आपको सवाल दे दिया गया कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान है। ये हमसे कहा गया है, इसका मान है, सी का मान है। तो देखो a का मान हमारे पास 3 है, b का मान 4 है और c का मान, यह मान रख दीजिए आप। 3 प्लस 4 प्लस 7 होगा, बटे कितना होगा, 7 होगा। 7 7 14 होगा, 14/7 आएगा। आंसर कितना होगा दोस्तों, आंसर कितना होगा दोस्तों, आपका 2 होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने तो सर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा हमने क्लियर किया। तब और भी अब इसके बाद में दूसरा जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसके और भी चर्चा ही करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी के टॉपिक के नेक्स्ट जो टाइप है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।